मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आज की इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं। सामीन, आजकल हम दाऊद की जिंदगी पर सिलसिलेवार पैगाम सुन रहे हैं, जिसमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं रेवरेंड बोआज कामरान। तो कलाम में लिखा है कि वो उनका आपस में बहुत ज्यादा प्यार हो गया बातचीत करते करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातें एक दूसरे से बांट रहे थे। योनातान बता रहा था कि उसने ईमान की कितनी जंगें लड़ी हैं। वो उसको बता रहा होगा कि मैंने ईमान से कितनी फतूहात हासिल की हैं, कितनी विक्ट्रीज खुदा ने मुझे दी है। जब मैं ईमान के साथ यहोवा के नाम पे मैंने कोई काम शुरू किया तो खुदा ने मुझे इतनी इतनी जगह पे फतह बख्शी है। और उधर दाऊद उसको बता रहा होगा कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ मैंने आज जाति जूलियत को मारा है, ये तो सबने देखा है, लेकिन शायद योनातान वहां ना हो जब वो साउल को बता रहा था। और उसने बताया उसको फिर से कि जो मैं हूं, खुदा ने मुझे ऐसा फजल दिया कि मैंने अपने हाथ से शेर को और रीछ को जो है वो मारा है, बल्कि जान से उसको मारा है। और वो इस तरह की बातें जो हैं वो आपस में शेयर कर रहे थे। और जो योनातान है, जब उसने उन बातों को सुना होगा और जब उसने जाति जूलियत को देखा होगा कि किस तरह से उसको इसने मारा और फतह पाई है, तो योनातान उसको बता रहा होगा, कह रहा होगा कि भाई, मैं सोचता था कि मेरा ईमान बड़ा है, लेकिन तेरा ईमान जो है वो मेरे से भी बड़ा ईमान है। तू रूहानी तौर पे मुझसे सीनियर है, रूहानी तौर पे तू मुझसे बड़ा है। और ये उनकी दोस्ती का आगाज था। दूसरी बात कि जो दोस्त होते हैं उनके अंदर मुकाबलाबाजी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता। वो इस चीज पे गौर नहीं करते कि कोई कितना ऊपर चला गया है या कोई कितना नीचे आ गया है। वो बस अच्छे दोस्त होते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। स्टेटस जो है उनके लिए इसके कोई मानी नहीं होते। स्टेटस जो है उनको किसी भी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। जैसे यहां पे योनातान और दाऊद की दोस्ती को आप देख रहे हैं। जो योनातान है, अगर आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने साउल को रद्द कर दिया बादशाह होने के लिए, और बाकायदा सैमुएल साउल के पास आया और उसने साउल को बताया कि खुदा ने तुझे बादशाह होने के लिए रिजेक्ट कर दिया है।
और हो सकता है कि योनातान ने, साउल के बेटे ने, जो क्राउन प्रिंस था, उसने ये बात सुनी हो कि मेरे बाप को खुदा ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये बनी इस्राएल का बादशाह रहे। लेकिन बहरहाल वो क्या कर सकता था, और खुदा ने बताया, सैमुएल ने साउल को, बादशाह को बताया कि खुदा ने एक शख्स को जो तुझसे बेहतर है उसको चुन लिया है ताकि वो इस्राएल का बादशाह बने। और जब ये दोनों आपस में मिले हैं, बैठे हैं, योनातान और दाऊद, तो ना सिर्फ उन्होंने फतूहात का जिक्र किया, आपने ईमान का जिक्र किया, दाऊद ने उसके साथ शेर और रीछ को मारने का जिक्र किया, बल्कि मैं ये सोच रहा था, मेरा ये ईमान है कि दाऊद जब उसकी इन बातों को सुन रहा था और वो एक दूसरे से इतना करीब हो गए थे, वो एक दूसरे पे इतना भरोसा करने लग गए थे, तो दाऊद ने यकीनन योनातान को बताया होगा कि भाई तू जानता है कि एक दिन सैमुएल हमारे घर आ गया और सैमुएल ने दावत की और सैमुएल ने मेरे भाइयों को बुलाया और मैं तो जंगल में था और मेरे भाई आए और मेरे बाप ने सोचा कि उसका बड़ा बेटा एलीयाब और फिर अमीदाब और फिर सम्मा और फिर और ये सारे 7 बेटे, इनमें से किसी को खुदा चुनेगा, लेकिन उनमें से किसी को नहीं चुना। और फिर उन्होंने मुझे जंगल से बुलाया, मैं भेड़ों के पास था और खुदा ने मुझे बादशाह होने के लिए मसा कर दिया। ये बात यकीनन दाऊद ने योनातान को बताई कि मुझे बादशाह होने के लिए मसा कर दिया गया है। और जब यही बात साउल को इसका शक पड़ा, अभी साउल को पता नहीं है बिल्कुल, खुदा की तरफ से ये सब कुछ होता जा रहा है, तो उसने जाति जूलियत को मार दिया है। और बेटियां जो आई हैं, इन बेटियों ने जो दाऊद उसके लिए कहा कि उसने लाखों को मारा और साउल के लिए थोड़े रखे कि हजारों को मारा, और खुद ही उसके दिल में आया कि अच्छा तो फिर बादशाह ही रह गई है इसको मिलने वाली बाकी। लेकिन अभी इसको पता नहीं है कि असल में इसी को खुदा ऑलरेडी बादशाह होने के लिए अनॉइंट कर चुका है। साउल के लिए यह बात जरूरी नहीं थी कि वो इस बात के लायक है या नहीं है, काबिल है या नहीं है कि बादशाह रहे या ना रहे। उसके लिए जरूरी बात यह थी कि वही बादशाह रहे, और ना सिर्फ वो बादशाह रहे बल्कि उसका बड़ा बेटा योनातान जो है वो उसके बाद जो है उसकी किंगडम को संभाले। उसके लिए यह बात बिल्कुल जरूरी नहीं थी कि खुदा की क्या मर्जी है। साउल के लिए यह जरूरी था कि मेरी क्या मर्जी है, और यही बात खुदा को पसंद नहीं थी कि वो अपने तौर पे सोचता, अपने तौर पे फैसले करता। अगरचे खुदा उसको बता भी देता, सैमुएल जाके उसको कह भी देता कि तूने ये काम ऐसे करना है, वो फिर भी अपने तौर से फैसले करता, वो फिर भी अपने तौर से सोचता। और खुदा जो है इस बात से नाराज था। लेकिन बहरहाल योनातान जो है और साउल एक ही चैप्टर में उनका अजीब कंट्रास्ट आपको नजर आता है। बाप दाऊद को मारना चाहता है, बेटा दाऊद को अपनी जान के बराबर प्यार करता है, उससे उसकी ऐसी दोस्ती हो गई है। ना सिर्फ ये कंट्रास्ट आपको नजर आएगा, ऑपोजिट पर्सनैलिटी आपको नजर आएगी बाप और बेटे की, बल्कि अगर आप पिछले चैप्टर्स में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि योनातान ऑलरेडी स्पिरिचुअली अपने बाप साउल से ज्यादा बेहतर शख्स था। अगर आप चैप्टर 13 के अंदर पढ़ें, मैं आपको वैसे इंकरेज करूंगा आज अगर घर जाएं तो 13 से लेके जो 18 चैप्टर आज हमने शुरू किया है इसको पढ़ें। 5-6 चैप्टर हैं, आपको हार्डली 25-30 मिनट लग जाएंगे। पढ़ें और आराम से पढ़ें, तसल्ली से, ज्यादा पौना घंटा लग जाए। रखें कि ये 1 घंटा खुदा के लिए है, उसमें इसको पढ़ें, रीड आउट करें, तो आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर 13 है उसके अंदर
साउल ने जो बादशाह था उसने खुदा को नाराज कर दिया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जंग के लिए दूसरी फौज सामने जो है वो आके लग गई थी, और साउल जो है वो इंतजार कर रहा था सैमुअल नबी का कि वो आए, दुआ करे, कुर्बानी दे और उसके बाद हम जंग के लिए जाएं और जंग शुरू करें। लेकिन कलाम में लिखा है किसी वजह से सैमुअल को देर लगी, और जब उसने देखा कि वक्त जो है ऑलमोस्ट गुजर गया है और सैमुअल अभी तक नहीं आया, तो कलाम में लिखा है कि साउल खुद उठा और उसने खुद कुर्बानी जो है उसको वहां पे ज़बह किया और खुद उसने कुर्बानी चढ़ा। और जब वो ये काम कर रहा था तो सैमुअल भी उसी वक्त आ गया, और सैमुअल जो है उसने उसको नाराज हुआ और उसको कहा, ये तूने क्या काम किया है, ये तेरा काम नहीं था कि तू कुर्बानी करता। आज की कलीसिया आती तो वो कहती, भाई साहब पहले बताओगे आप थे का, लेट क्यों हुए, हमने जो किया। नहीं, उसने ये बात नहीं बताई, ये बात नहीं पूछी। He was very angry। उसने कहा कुछ भी है ये काम आपका नहीं है करने के लिए, इसके लिए खुदा ने आपको नहीं बुलाया। याद रखिए, जब हमने खुदा के लिए कुछ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस काम के लिए बुलाए गए हैं या आप इस काम के लिए नहीं बुलाए गए। अगर आप उस काम के लिए नहीं बुलाए गए तो आप उसको मत कीजिए। सामईन, आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगले प्रोग्राम में हम दाऊद की जिंदगी पर इसी पैगाम को जारी रखेंगे। हमारी उम्मीद है ये पैगाम आपकी जिंदगी को रूहानी दौर में बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। मसीही वंदना से पाई अपनी रूहानी बरकत को हमें भी जरूर बताएं। खुदा बाप का फजल आप पर हमेशा बना रहे।